हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वैशेषिक दर्शन में वर्णित गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दर्शनों से संबंधित या फिर अन्य योग ग्रंथों से संबंधित यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल करने से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन की यहाँ पर सीरीज प्रारंभ की है। यहाँ पर आज हम यहाँ पर वैशेषिक दर्शन को आगे बढ़ाते हुए इसमें गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि गुण क्या हैं, गुणों की संख्या कितनी है, ये सब हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का परिचय यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन से संबंधित इससे पूर्व मैं आपको 4 लेक्चर दे चुका हूँ। वहाँ पर हमने इस दर्शन से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। थोड़ा सा रिवीजन मैं आपका कराऊँ तो जैसे कि आप देखेंगे, वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। जो हमारा जो ये वैशेषिक दर्शन है यह न्याय दर्शन का पूरक है। जिस प्रकार से योग सांख्य दर्शन का पूरक है या फिर वेदांत मीमांसा दर्शन का पूरक है, उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। एक और बात, यह दर्शन वैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैदिक अवैदिक दर्शन किसे कहते हैं ये हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। वैदिक अर्थात आस्तिक, अवैदिक अर्थात नास्तिक। आस्तिक नास्तिक क्यों कहा जाता है ये हमने वेबसाइट पर भी आपको बताया है, और इसका अलग से लेक्चर भी मैंने आपको चैनल पर दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये वैशेषिक दर्शन है इसे वैदिक दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। अब हम यहाँ पर अपना जो मुख्य जो टॉपिक है इसकी ओर आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे गुण। अब गुण को जानने से पूर्व कितने गुण हैं, क्या क्या हैं, इनको जानने से पूर्व हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर गुण क्या है, गुण किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कहा है किसी भी द्रव्य का परिचय उसके गुणों के माध्यम से करते हैं। आपने जब हमने 9 द्रव्यों के बारे में वहाँ पर जाना तो मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्यों के माध्यम से ही हम गुणों का परिचय या फिर गुणों के कारण ही हम द्रव्यों की व्याख्या कर पाते हैं। जो गुण है, गुण के माध्यम से ही हम द्रव्यों का विभाजन कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसके माध्यम से? गुणों के माध्यम से। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कहा किसी भी द्रव्य का परिचय उसके गुणों के माध्यम से करते हैं। हम किसी की भी कैटेगरी बांटते हैं तो गुणों के माध्यम से करते हैं। आगे कहा है सामान्य रूप से हम किसी द्रव्य के गुणों को उसकी विशेषताएं कहते हैं, यह स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। यहाँ पर कहा कि जो ये गुणों की जो व्याख्या करते हैं इसे सामान्य रूप से कहा है कि सामान्य रूप से हम किसी भी द्रव्य के गुणों को उसकी विशेषताएं कहते हैं। तो हम कहते हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि इसके गुण ये हैं, इसके गुण ये हैं, तो गुण अर्थात विशेषताएं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम व्यवहार में हम किसी व्यक्ति के गुण की भी चर्चा करते हैं कि उस व्यक्ति के गुण ऐसे हैं, तो गुण अर्थात उसकी विशेषताएं। जैसे कि पुष्प है, एक गुलाब का फूल है, तो उसकी विशेषताएं, उसके गुण क्या हैं? तो उसका गुण है सुगंध, या फिर उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है सुगंध। लेकिन यहाँ पर कहा कि यह स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, गुण स्वतंत्र नहीं होते। गुण स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये द्रव्यों के आश्रित हैं। द्रव्य होगा तो गुण होगा, द्रव्य नहीं होगा तो गुण नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर जो आप डायरेक्ट अगर जो ये गुण का लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पूर्व आपको पदार्थ या फिर द्रव्य का लेक्चर आपको देख लेना चाहिए। अगर जो आप द्रव्यों का लेक्चर देख लेते हैं तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पर कहा कि वैशेषिक दर्शन में गुण को भी एक पदार्थ कहा गया है। अब जब हमने वहां पर सप्त पदार्थ पढ़े थे तो उसके अंतर्गत गुण भी एक पदार्थ है, पर यह ऐसा पदार्थ है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ तो है लेकिन ये स्वयं अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं रखता। क्यों अस्तित्व नहीं रखता? क्योंकि इसका अस्तित्व द्रव्य पर है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रव्य होगा तो गुण होगा, द्रव्य नहीं होगा तो गुण भी नहीं होगा, ये उस पर आश्रित हैं। तो ये आपको यहां पर जानना है, इसे समझना है। अब ये भी आप यहां पर जानेंगे कि गुण आखिर क्या है। अब यहां पर हम इसकी विशेषताएं, गुणों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे यहां पर जान लेते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा आपको लगे और ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इस गुण का जो लेक्चर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। यहाँ पर हम गुण को और गुण की विशेषताओं को जानेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में जो गुण हैं, उन कितने प्रकार के गुण हैं और प्रत्येक का तात्पर्य हम वहाँ पर जानेंगे। तो विशेषताएं यहाँ पर जाने तो लगभग 4 से 5 विशेषताएं गुण की हैं। प्रथम क्या है, यह क्या है, द्रव्याश्रयी। जो गुण होते हैं, गुण की प्रथम जो विशेषता है वह क्या है, यह द्रव्याश्रयी है। अर्थात गुण क्या होते हैं, द्रव्याश्रयी, अर्थात द्रव्य पर आश्रित रहता है। मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि द्रव्य होगा तो गुण होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, गुलाब के पुष्प का। हम अगर जो डायरेक्ट कोई भी अगर जो गुण या फिर कोई भी विशेषता अगर जो हमें दिखाई देती है, अगर जो हम रास्ते चल रहे हैं और रास्ते चलते हुए हमें एक अच्छी सी सुगंध अगर जो हमें देखने को मिली या फिर सूंघने को मिली, तो हम देखते हैं, हमें लगता है कि आसपास में कोई इस प्रकार से कार्य चल रहा है। या फिर अगर जो हम कुछ अगर जो कार्य कर रहे हैं, एग्जाम्पल, अगर जो हम किसी व्यक्ति से मिले, अगर जो हमें सुगंध आई तो हम क्या कहते हैं कि इसने इस प्रकार का परफ्यूम लगाया है। क्यों? तो वो जो सुगंध है वह किस पर आश्रित है, उस द्रव्य पर आश्रित है। इसीलिए जो गुण है, गुण की एक विशेषता है कि यह द्रव्य पर आश्रित होते हैं, आपको याद रखना है। दूसरी यहां पर कहा है कि जो गुण होते हैं वह कैसे होते हैं, अगुणवान होते हैं। कहा गुण अगुणवान होते हैं, अर्थात इसके कोई गुण नहीं होते जैसे द्रव्य के होते हैं। तो देखो, द्रव्य के गुण होते हैं लेकिन गुण के गुण नहीं होते। देखो, हो सकता है कि आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे होंगे ना, तो आपको भी लग रहा होगा कि एक गुण, ये क्या, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर जो आपको ये जानना है, अगर जो समझना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द आपको पकड़ने होंगे, इनको समझना होगा। और अगर जो खास अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं, दर्शन के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत जरूरी है। तो अगुणवान क्यों कहा, तो कहा कि ये गुण द्रव्य के तो होते हैं लेकिन इन गुणों के स्वयं कोई गुण नहीं होता। जैसे कि गुलाब के पुष्प का एक गुण क्या है कि वह सुगंधित होता है, लेकिन सुगंध का अपना कोई एक गुण नहीं होता। इसीलिए जो गुण है, गुणों को क्या कहा जाता है कि यह कैसे होते हैं, अगुणवान होते हैं। आगे एक और विशेषता है कि यह संयोग वियोग अकारण। तात्पर्य है, अर्थात गुण द्रव्य के संयोग अथवा वियोग होने का कारण नहीं है, वस्तुतः इसका कारण कर्म है। कर्म के कारण ही वस्तुएं मिलती और अलग होती हैं। कहा कि अगर जो किसी द्रव्य में विभाजन हो रहा है या फिर संयोग हो रहा है, कोई द्रव्य आपस में मिल रहा है या फिर आपस में बिछड़ रहा है, तो उसका कारण गुण नहीं होते, उसका कारण कर्म होता है। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का एक गोल, काफी सारी मिट्टी हमने गोंद करके साइड में रखी हुई है। उसे अगर जो हम 2 भागों में विभाजित करें, तो 2 भागों में विभाजित करने का उस जो 2 भागों में जो विभाजित हो रही है, उसका जो विभाजन हो रहा है वह कर्म के द्वारा हो रहा है, गुण के द्वारा नहीं। तो इसलिए यहां पर कहा कि संयोग वियोग अकारण, जो गुण होते हैं वह संयोग और वियोग के कारण नहीं होते बल्कि अकारण होते हैं, क्योंकि जो कारण होता है वह कर्म होता है। कर्म के द्वारा संयोग और वियोग होता है, किसका, द्रव्य का। तो ये आपको समझना है। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में न आए तो लेक्चर को रिपीट करके देख लें, तो आपको ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे कहा गुण कैसे होते हैं, तो अनपेक्ष होते हैं। अब अनपेक्ष का तात्पर्य क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहा गुण द्रव्य पर आश्रित तो अवश्य रहता है, किंतु कर्म के समान वह द्रव्य पर सक्रिय नहीं होता, वरन वह निष्क्रिय होकर रहता है, इसलिए उसे अनपेक्ष कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? अनपेक्ष अर्थात जो दिखाई न दे। जैसे कि
अगर जो हमने गुलाब का पुष्प देखा, तो गुलाब का पुष्प अगर जो हमसे 1 से 2 मीटर की दूरी पर रखा है तो उसकी सुगंध हमें वहां तक शायद न भी आए, लेकिन उसका स्वरूप तो हमें दिखाई दे रहा है। तो जो कर्म है, पुष्प वहां पर रखा हुआ है, तो कर्म तो हमें दिखाई देता है। कर्म कैसा है? सक्रिय है। लेकिन उसकी सुगंध तभी आएगी जब आप उसको सूंघेंगे, जब आप उस पुष्प के समीप जाएंगे। तो इसलिए यहां पर कहा कि वह सक्रिय नहीं होते बल्कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है। कभी कभी आपने देखा जैसे कि तिल है, तिल में तेल है, लेकिन वह कैसा है? निष्क्रिय है, दिखाई नहीं देता। जब हम उसे पीसते हैं तब हमें उसमें जो तेल है वो दिखाई देता है, निष्क्रिय अवस्था में है। तो इसीलिए कहा कि जो गुण होते हैं, जैसे कि तिल का गुण क्या है? वह तेलीय होता है, उसमें तेल होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, है ना। तो ये आपको समझना है। तो गुण कैसे होते हैं? अनपेक्ष होते हैं, अर्थात इसमें सक्रियता नहीं होती है, निष्क्रिय अवस्था में आते हैं। किसी कारणवश जब हम इसमें छेड़खानी करते हैं या फिर इसके स्वरूप को परिवर्तित करते हैं, तब यह किस अवस्था में आता है? तब यह सक्रिय अवस्था में आता है, वरना यह निष्क्रिय अवस्था में ही रहता है। तो ये आपको यहां पर समझना है। मैं फिर से कह दूं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कठिन है, अन्य लेक्चर से थोड़ा कठिन है। इसलिए अगर जो समझ में ना आए तो लेक्चर को रिपीट करके देख लें। और इसके जो ये आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मैं आपको वेबसाइट पर भी देता हूँ, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आप सभी जानते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। वो सिर्फ इसके लिए हैं कि आपने टॉपिक से कितना सीखा, आपका जो टॉपिक है कितना क्लियर हो पाया। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, कोई नहीं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? मैंने आपको बताया है, परिचय में भी हमने जाना। सही आंसर क्या है? छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की संख्या है 7, 9, 24, कोई नहीं। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की कितनी संख्या है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या है 21, 22, 23, 24। तो गुणों की संख्या कितनी है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चले। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण हैं अगुणवान या फिर गुणवान, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो गुण कैसे हैं? गुणवान है, अगुणवान है या फिर दोनों हैं। सही आंसर क्या है? छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने आपको सब कुछ यहां पर बताया भी है। तो आज हमने यहाँ पर दर्शन सीरीज के अंतर्गत हमने यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर जाना, गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप महीने भर पहले देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।